हमारा टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स एंगल। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। अ पॉलीगन विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन इन अ प्लेन इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि किसी प्लेन में अगर हम 3 लाइन को खींचे और वो 3 लाइन आपस में क्लोज फिगर बनाए तो जो क्लोज फिगर बन के आता है उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल को हम दो बेस पे आपस में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है मेजरमेंट, यानी कि ट्रायंगल के साइड के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है ट्रायंगल के एंगल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल के साइड के मेजरमेंट की। इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं किसे हैं, वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हो उस ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि इस साइड का मेजर अगर x है, अगर इस साइड का मेजरमेंट x है, इस साइड का मेजरमेंट भी x होना चाहिए। साथ ही इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और वो जो उनका वैल्यू होता है 60 डिग्री होता है। अब दूसरे एंगल की हम बात करें तो वो होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके केवल 2 साइड, यानी कि ट्रायंगल के 3 साइड में अगर कोई 2 साइड आपस में बराबर है तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अगर ए बी साइड की वैल्यू x है और ए सी साइड की वैल्यू x है और बी सी की वैल्यू y है तो वह ट्रायंगल आपस में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेगा। और साथ ही इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें जो 2 साइड आपस में बराबर है उनके आमने सामने के एंगल भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि ए बी के सामने का एंगल अगर आपका थीटा है तो ए सी के सामने का एंगल भी आपका थीटा ही होगा। तीसरे ट्रायंगल की बात करें तो तीसरा ट्रायंगल आपका होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके तीनों साइड आपस में ना बराबर हो, यानी कि वो ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड आपस में नहीं बराबर होता उस ट्रायंगल को हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल हमारे कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं कि जिसका तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी कि ये जो तीनों एंगल है इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा ना हो, ऐसे एंगल को हम जो है अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है आपका 0 डिग्री से ग्रेटर देन और 90 डिग्री से आपका जो है लेस देन होना चाहिए, उसको हम अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और दूसरे ट्रायंगल की हम बात करें, दूसरा आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि वह ट्रायंगल जिसका कोई एक भी एंगल 90 डिग्री हो और बाकी उसके दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। ऐसे किसी भी ट्रायंगल को हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर इसका ये एंगल 90 डिग्री है तो बाकी ये थीटा और ये थीटा 1 आपस में जो है 90 डिग्री से जब भी होगा छोटा होगा। तो अब आगे बात करते हैं जो तीसरा एंगल है, यानी जो तुम्हारा तीसरा ट्रायंगल है उसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम उसको कहते हैं जिसका तीनों साइड 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऐसे किसी भी ट्रायंगल को हम जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि इसकी मेजरमेंट की बात करें तो ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऐसे एंगल को हम जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे 2 और ट्रायंगल होते हैं
मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रायंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें दो एंगल का सम जो होता है आपस में 90 डिग्री के बराबर होता है। और अगर सप्लीमेंट्री की अगर हम बात करें तो इसमें दो एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी की हम आपस में बात करें तो जो सबसे पहला ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आता है वो आता है आपका कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री, कि अ सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर इसको हमें प्रूफ करना हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? आपके बोर्ड के पेपर में भी इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसको हम कुछ इस तरह प्रूव, जैसे मान लेते हैं एक हमारा ट्रायंगल ABC है, एक हमारा दूसरा ट्रायंगल है जो भी ABC ही है। इसमें इस एंगल को हम एक मान लेते हैं। एक ट्रायंगल खींचते हैं, ये है आपका ABC, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का नाम होगा C और D, और C और D लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? B और C के। C और D लाइन पैरेलल है B और C के, इसको आप नोट कर लीजिए। क्योंकि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इसके प्रॉपर्टी आपने लाइन्स और एंगल में पढ़ी होगी और उसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज होगा। तो इस एंगल को मानते हैं 1, इस एंगल को हम मानते हैं 2, इस एंगल को हम मानते हैं 3, इसको हम मानते हैं 4 और इसको हम मानते हैं 5। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर एंगल 1 + 2 + एंगल 3 इज 180 डिग्री, या और एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 इज 180 डिग्री, तो हमारा काम हो जाएगा। और हमें यही प्रूव करना है। अगर ये प्रूव कर लेते तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम देखें कि CD पैरेलल है BC के, तो आपने लाइन एंड एंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, उनके बीच अगर AB को हम ट्रांसवर्स लाइन मान लें तो एंगल 3 आपका इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, क्योंकि ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक इसी तरह एंगल 2 आपका इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, क्योंकि इसमें आपका CD लाइन पैरेलल है BC के और ट्रांसवर्स का काम करेगा AC, तो जिससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 और एंगल 5 आपस में बराबर हो जाएंगे लाइन एंड एंगल के प्रॉपर्टी से। अगर इन दोनों एंगल को आपस में हम ऐड कर दें तो एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल हो जाएगा एंगल 4 + एंगल 5 के। ठीक, अब हमें क्या चाहिए था प्रूफ में कि एंगल 1 और एंगल 1, यहाँ एंगल 2 + एंगल 3 आ गया, एंगल 4 + एंगल 5 आ गया है। अगर हम दोनों तरफ एंगल 1 और एंगल 1 जोड़ दें तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल हो जाएगा एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 के। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर कोई एंगल अगर 3 एंगल किसी पॉइंट पर आपस में जाके मिल जाते हैं तो 180 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ देखिए एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है और एंगल 4 + एंगल 5 एक पॉइंट जाके मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये प्रूफ होता है कि चूंकि एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है और यहाँ 180 बनता है, और चूंकि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 आपका इक्वल है एंगल 4 + 5 + एंगल 1 के, इसलिए आपका जो एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 ये भी 180 डिग्री होगा। और इससे ये प्रूफ होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम
180 डिग्री होता है।